क्या बकरीद के दिन 17 साल के लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसे कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया गया था? क्या सच में उसके दोस्त ने कहा था कि आज तुम्हारी ही कुर्बानी देनी होगी? और अगर यह सिर्फ पुरानी दुश्मनी का मामला था तो फिर पूरे गाजियाबाद में इतना तनाव क्यों फैल गया? सबसे बड़ा सवाल, जिस आरोपी की तलाश में पुलिस कई दिनों से जुटी हुई थी, वह अचानक एनकाउंटर में कैसे मारा गया? क्या यह पुलिस की बहादुरी थी या फिर इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठने वाले थे? इस मामले में हर दिन नए दावे सामने आ रहे थे, नई कहानियां सामने आ रही थी, और अब यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि पूरे इलाके की शांति और कानून व्यवस्था का मुद्दा बन चुका है। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पिन कमेंट का रिप्लाई जरूर करना। आज का सवाल आपको पिन कमेंट में भी मिलेगा इस वीडियो का। गुरुवार 28 मई को देश भर में बकरीद मनाई जा रही थी। इस दौरान कुर्बानी को लेकर देश में कई हिस्सों में विवाद, तनाव की खबरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई। एक हत्या। खबरों में बताया गया कि 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान को उसके दोस्त असद ने कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया और फिर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। इस खबर के सामने आते ही गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सूर्या के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे। कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोग दावा करने लगे कि बकरे की जगह आज तुम्हारी कुर्बानी होगी, ऐसा कहकर सूर्या पर हमला हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। लेकिन आखिर गाजियाबाद में हुआ क्या? ये पूरा मामला क्या है? क्या सूर्या की हत्या वास्तव में कुर्बानी के नाम पर की गई थी? क्या इसके पीछे कोई और वजह थी? जिस असद को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उससे एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की नवनीत कॉलोनी में रहने वाले सूर्य प्रताप चौहान और सूर्या को 28 मई यानी बकरीद ईद के दिन उसके दोस्त असद का फोन आता है। असद ने सूर्या से कहा कि वह उसके घर आए, वहां ईद की पार्टी होगी और उसे कुर्बानी कैसे दी जाती है यह भी दिखाया जाएगा। असद और सूर्या एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ चुके थे और अच्छे दोस्त माने जाते थे। शुरुआत में सूर्या वहां जाने से मना कर रहा था, लेकिन असद ने लगातार उसे बुलाया। काफी आग्रह के बाद सूर्या अपने दो दोस्तों विक्की और आयुष को साथ लेकर चौधरी गली इलाके में पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही सूर्या अपनी बाइक से नीचे उतरा, असद ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अपने दोस्तों के बीच खींच कर ले गया। वहां पहले से ही मौजूद फरहान, आतिफ और सारिक समेत कई लड़कों ने उस पर चारों तरफ से घेर लिया। आरोप है कि वो लोग सूर्या को धक्का दे रहे थे, उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर असद ने कहा कि आज तुम्हारी ही कुर्बानी देनी है, और यह सुनकर सूर्या पूरा घबरा गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन असद और उसके साथी उसे जाने नहीं दे रहे थे। विक्की और आयुष भी सूर्या को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत तेजी से बिगड़ते चले गए। आरोप है कि इसी दौरान असद ने अपनी कमर से चाकू निकाला और सूर्या के पेट में लगातार कई बार वार किए। कुछ ही सेकंड में सूर्या गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। विक्की और आयुष जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुला रहे थे। आसपास के लोग के मौके पर पहुंचने लगे। भीड़ जमा होती देख असद और उसके साथी वहां से फरार हो गए। इस बीच सूर्या पर हमले की खबर उसके मां और भाई तक पहुंच गई। दोनों तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सूर्या को खून से लथपथ हालत में देखा। आसपास के लोगों से मदद मांगी। उसे नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और चाकू से वार के उसकी आते भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टर लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 29 मई तो सूर्या ने दम तोड़ दिया। सूर्या की मौत के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। एक हिंदू लड़के की हत्या कुर्बानी के नाम पर की कर दी। इसके बाद कई संगठनों ने विरोध का प्रदर्शन शुरू किया। सूर्या के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।
इलाके में तनाव बढ़ने लगा और पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करने लगा। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर आता है कि घटना के 24 घंटे बाद तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद उच्च स्तरीय जांच आदेश दिए गए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आतिफ फरहान और मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असद और सारिक अब भी फरार थे। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन दोनों का कोई पता ही नहीं चला। बाद में पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी जाहिर किया। यह भी कहा गया कि उसकी लोकेशन की जानकारी देने वाले को यह इनाम दिया जाएगा। इसी दौरान पुलिस जांच में हत्या की एक दूसरी वजह भी सामने आई। पूछताछ में कुछ आरोपियों ने बताया कि सूर्या और असद पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन करीब 7 से 8 महीने पहले दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। बताया गया कि सड़क पर गाड़ी का कट मारने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था और उस दौरान सूर्या ने असद की पिटाई कर दी थी। पुलिस को बताया गया कि उसी दिन से असद बदला लेने की फिराक में था और किसी मौके का इंतजार कर रहा था। ईद के दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और सूर्या को बहाने से अपने इलाके में बुलाकर हमला कर दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ नेताओं और लोगों ने दावा किया कि यह मामला असद की बहन और सूर्या की दोस्ती से जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और जांच जारी रखी है। अभी भी 30 मई को सूर्या का शव का अंतिम संस्कार के लिए उसके घर लाया गया। उस दौरान हजारों लोग वहां मौजूद थे। सूर्या अपनी मां सरोज और बड़े भाई यश के साथ किराए के मकान में रहता था। उसके पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मां एक निजी स्कूल में अटेंडेंट की जॉब करती थी और घर चलाती थी। बड़ा भाई मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। परिवार की सारी उम्मीदें सूर्या पर टिकी हुई थी। मां चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे और परिवार को संभाले, लेकिन उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। सूर्या की मां के सारे सपने एक झटके में बिखर गए। उस बीच मुख्य आरोपी असद अब भी फरार था और लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर 31 मई की सुबह एक नया मोड़ आया। गाजियाबाद के पुलिस को सूचना मिली कि असद खोड़ा और इंदिरापुरम बॉर्डर के पास आने वाला है, अपने किसी साथी से पैसे लेने आने वाला है। पुलिस ने इंदिरापुरम पुलिस की मदद से वहां जाल बिछाया। सुबह करीब 4:30 से 5 बजे तक असद बाइक वहां पर पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के अनुसार असद ने उनकी बात नहीं मानी और वहां से वो भागने लगा। पुलिस उसकी बाइक का पीछा करने लगी। बताया गया कि कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद असद ने बाइक छोड़ दी और अपने पास मौजूद पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार इस गोलीबारी में एक कांस्टेबल घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा की जवाब फायरिंग की, जिसमें असद घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 31 मई की सुबह जैसे ही एनकाउंटर की खबर सामने आई और पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। आलोचकों का कहना था कि असद कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं था, तो उसके पास पिस्तौल कहां से आई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बढ़ते जन दबाव की वजह से पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। कुछ संगठनों में एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग की गई। उनका कहना था कि किसी भी आरोपी को दोषी साबित होने से पहले अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सूर्या की मां ने असद एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ असद ही नहीं, बल्कि इस मामले में शामिल बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी आरोपियों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी असद के खिलाफ की गई। साथ ही में उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी। फिलहाल पुलिस ने खोड़ा इलाके की स्थिति वे काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है।
लेकिन आरोप प्रत्यारोप अब भी जारी है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही है और इस घटना के इलाके में शांति पूरी तरह से प्रभावित किया। अब सभी की नजर जांच पर है। क्या यह हत्या सिर्फ पुरानी दुश्मनी का नतीजा था? क्या कुर्बानी वाली बात सच में थी या अफवाह? और क्या असद का एनकाउंटर भी पूरी तरह से नियम के तहत हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की जांच में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस घटना ने गाजियाबाद के इस इलाके की शांति को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया।